हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज बाजार में हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और निफ्टी करीब 300 पॉइंट्स की नीचे की उसने क्लोजिंग दिखाई और सेंटिमेंट्स पूरी तरीके से बदल गए और एक बेरिश माहौल हमें देखने को मिला। तो इस तरीके के बाजार में जहां पे बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं और बेरिश सेंटिमेंट हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम पोजीशन बना सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स आप फ्यूचर्स में पोजीशन बना सकते हैं या कॉल और पुट में भी आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड करते हैं और पोजीशन में बने रहते हैं और किसी दिन उल्टी तरफ गैप की ओपनिंग होती है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप चैन से सोना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके के मार्केट कंडीशंस में हम कौन सी जो है मोस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आपसे एक ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया कि जब आप ऑप्शंस की पोजीशन बनाते हैं तो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा एक ट्रेंड का अंदाज़ा लेना पड़ता है और चूंकि आप हेज्ड रहते हैं तो अगर उल्टी तरफ मार्केट की मूवमेंट होती भी है तो आप कॉन्फिडेंटली अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो आइए स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड किस तरफ हमें इशारा कर रहा है। तो इसमें हम बहुत सिंपल तरीका यूज़ करेंगे और हमने ये 3 टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम रेफर करेंगे। तो अगर आप देखिए आरएसआई, तो निफ्टी की आरएसआई रीडिंग क्या है, 41 है और हम आरएसआई में देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है और 68 से गिर के आरएसआई 41 पे पहुंचा। वहीं एमएससीडी में भी आप देखिए तो एमएससीडी भी पॉजिटिव है, 52 है, लेकिन इसमें भी हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम ईएमए देखें यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 डेज का देखें तो करंट प्राइस जो है मूविंग एवरेज से नीचे आ गई है। तो यहां पर हमें ऑफ कोर्स जो है, चूंकि मार्केट में हमें पिछले महीने में गिरावट देखने को मिली थी और अब फिर गिरावट रिज्यूम हुई है बजट के बाद, तो यहां पर एक बियरिश हमें सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं और हम इसी सेंटिमेंट को यूज करके स्ट्रेटजी बनाएंगे। वहीं अगर हम ऑप्शंस के जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखें तो वो क्या कहते हैं, तो अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें, ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो देखें तो 0.69 है और इसमें भी गिरावट हुई है, 1.13 से गिरा है। तो ये भी एक जो है बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। अगर हम वॉल्यूम का पीसीआर देखें तो वो 0.84 है और उसमें भी गिरावट हुई है, 1 से गिर के 0.84 हुआ है, तो वो भी हमें बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। और अगर हम कॉल आईवी और पुट आईवी को देखें तो पुट आईवी में बढ़त देखने को मिली है। अगर आप देखिए तो कॉल आईवी से पुट आईवी ज़्यादा है, तो ये भी थोड़ी बहुत हमें बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। और साथ में जो है आईवी में भी हमें ज़बरदस्त गेन देखने को मिला है। तो कॉल का आईवी 15 से बढ़ के 20 हो गया है और पुट का आईवी 18 से बढ़ के 23 हो गया, तो 5% का आईवी गेन भी हुआ है। तो जब भी आईवी गेन होता है तो बाजार में बड़ी मूवमेंट्स का वो इंडिकेटर होता है और अक्सर जो है बेयरिश सेंटिमेंट्स का भी इंडिकेटर होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हम बेयरिश सेंटिमेंट पे हम बेट करेंगे और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि आईवीज यहां से बढ़ने की उम्मीद है। तो इन दोनों फैक्टर्स को यूज करके हम आज की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अब एक और चीज को ध्यान में रखते हैं कि निफ्टी का एक्सपेक्टेड रेंज क्या है फरवरी में। तो जो निफ्टी है वो 16,855 यानी 16,855 नीचे की तरफ जा सकता है और ऊपर की तरफ 18,177 जा सकता है, यानी कि हम इस रेंज को प्ले आउट करेंगे। ऑफ कोर्स ये रेंज होती है, डायनामिक होती है और इसे हमें ट्रैक करते रहना है। अगर इसमें बड़े बदलाव होंगे तो हमें अपने पोजीशन को उस तरीके से एडजस्ट भी करना है। तो ये रेंज हम यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं और ये हम आईवी, इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम जो स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो है बेयर कॉल स्प्रेड। तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, हम 17,200 कॉल यानी कि एटीएम के कॉल को प्लस करेंगे यानी कि लॉन्ग करेंगे और हम 24 फरवरी की एक्सपायरी को यूज़ करेंगे क्योंकि हम हाथ में थोड़ा टाइम रखना चाहते हैं।
और इसका जो LTP है वो 289 रुपीज़ है। और हम दूसरा जो लेग हमारा बनेगा वो 17,000 के कॉल को हम शॉर्ट करेंगे और वो भी हम सेम एक्सपायरी का लेंगे। ऑफ कोर्स बेयर कॉल स्प्रेड में हमें सेम एक्सपायरी की लेग्स को लेना पड़ता है और वो 405 के करंट LTP चल रहा है। तो इसका जो स्प्रेड बनता है यानी कि जो डिफरेंस बनता है इसका और इसका वो 116 रुपीज़ का बनता है। और जब आप पोजीशन बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि ये स्प्रेड कम हो तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शन का प्राइस कहाँ जाता है इससे आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि उसका डिफरेंस कहाँ जाता है, बढ़ता है या घटता है। तो बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा, घटेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 5,830, मिनिमम जो मैक्सिमम लॉस कितना है 4,170। तो मैक्सिमम लॉस 4,170, मैक्सिमम प्रॉफिट 5,830 और ब्रेक इवन जो है 17,116 है। यानी कि जब आप ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आप चाहेंगे कि निफ्टी स्पॉट का प्राइस गिरे तो जैसे जैसे गिरेगा आप यहां पर प्रॉफिट कमाएंगे और अगर निफ्टी का स्पॉट बढ़ेगा तो आपको लॉस की तरफ आप जाएंगे। और जब हम इस पोजीशन को बनाएंगे तो हमें ध्यान में क्या रखना है, हम ये चाहेंगे कि जो एक्सपायरी हो वो 17,116 से नीचे हो। अब आप में से बहुत लोग शायद ये सोच रहे होंगे क्या हमें स्ट्रेटजी को एक्सपायरी तक होल्ड करनी पड़ेगी। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप मोटा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं यानी कि अगर आप ये पूरा का पूरा प्रॉफिट खाना चाहते हैं तो आपको थोड़े ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप क्विकली एग्जिट करना चाहते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके तो आप जो है 1-2 दिन 3 दिन में अगर आपको फेवरेबल मूवमेंट मिलती है आप प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। अब आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं कि अगर आपको उल्टी तरफ मूवमेंट हो जाती है और आपको स्ट्रेटजी में लॉस होने लगता है तो आपको क्या करना है। तो इसका जो तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या माइनर लॉस है और आपको लग रहा है कि ट्रेंड पूरी तरीके से बदल गया है। क्या आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस जो मिलता है लेके निकल लें। ये तो पहली स्ट्रेटजी हो गई, प्ले सेफ। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो टेम्पररी मूवमेंट है, वापस से ट्रेंड रिज्यूम करेगा, तो आपको क्या करना है, तो आप कंटिन्यू होल्ड करिए और जैसे ही आपको लॉस होता है तो आपको देखना है कि क्या दोनों लेग में लॉस हो रहा है। अगर दोनों लेग में लॉस हो रहा है तो बेटर ये होगा कि आप वेट मत करिए और निकल जाइए, अपने लॉसेस को बुक कर लीजिए। अगर आपको एक लेग में प्रॉफिट दिख रहा है और एक में लॉस दिख रहा है तो आप प्रॉफिट वाले लेग को भी डबल कर सकते हैं। दोस्तों मैं साथ में ये भी आपको बताता चलूं कि जो नए लोग हैं उन्हें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो डायरेक्टली इस पर ट्रेड ना करें और इसको पेपर ट्रेड करें। आप चाहें तो हमारे ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर और हमारी वेबसाइट www.optionbingo.com पे जाकर इस पोजीशन को बना सकते हैं और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे ऐप या वेबसाइट को यूज करेंगे तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम गेन और स्ट्रेटजी के सारे पैरामीटर्स जो है वहां पर पा सकते हैं। और साथ में ये सारे इंडिकेटर्स, ऑप्शन के इंडिकेटर्स, ये एक्सपेक्टेड रेंज और ये सारा कुछ आपको वहां पे दिख जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करिए। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारी वेबसाइट www.optionbingo.com पे जाइए और इस स्ट्रैटेजी को वहां पर बिल्डर में सेव करिए और उसे ट्रैक करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, जल्दी ही मैं आऊँगा एक नए वीडियो के साथ।